Welcome to St. Wilfrid's Law College online classes, and our today's topic is मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जो कि मॉड्यूल 5 में है, हमारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इनका। तो गांधी को अपने आप में पढ़ना, इट्स अ वास्ट स्टडी अबाउट द गांधी, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर जो उनके 3 मेन थॉट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे मॉड्यूल 5 में भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी जो थे, उनका जो बॉर्न हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 गुजरात में पोरबंदर जो जगह थी वहाँ पे उनका बर्थ प्लेस है वो। और उन्होंने मतलब एक पॉलिटिकल पर्सन ना होते हुए भी इंडियन पॉलिटिक्स को बहुत ही अच्छे वे में, उन्होंने पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट डाला अपना। तो मोहनदास करमचंद गांधी ने ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पर उन्होंने अपने थॉट्स ना दिए हों। अपने इंडियन पॉलिटिक्स को एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव फॉर्म देने के लिए उन्होंने बहुत सारा जो है थॉट्स दिए, चाहे वो इकोनॉमिक को अच्छा बनाने के लिए हो, चाहे वो पॉलिटिक्स को बहुत बेटर वे में यूज़ करने के लिए हो। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाला इंडियन पॉलिटिक्स पर। हम सभी जानते हैं उस चीज़ को कि गांधी जी का क्या रोल रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में। लेकिन अभी हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे पहले हम इनके जो मेन गांधी जी के थॉट्स हैं उन्हीं को ही डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट थॉट उनका है ट्रुथ, और देन नॉन वायलेंस, और देन सत्याग्रह, ठीक है। इन तीनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगी कि राइटिंग्स ऑफ गांधी की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर उनके 3 जो बुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा जिसमें उन्होंने अपने सारे व्यूज़, थॉट्स जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। उसको किस तरह से उन्होंने अपनी जो थॉट्स हैं उनको सभी तक पहुँचाया। तो उसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है ऑटोबायोग्राफी। उनकी जो खुद की जो ऑटोबायोग्राफी है वो रिटन बाय गांधी, जिसको उन्होंने नाम दिया था कि माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट राइटिंग है बहुत ज़्यादा, जिसमें उन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंस को शेयर किया। इसके बाद एक और आ जाती है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट उनकी राइटिंग है जो कि उनके व्यूज़ को दिखाती है। हिस्ट्री एंड द थर्ड वन इज़ हिस्ट्री ऑफ सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। तो ये तीनों बुक्स जो हैं वो उनकी पूरी लाइफ जो जिस तरह के थॉट्स उन्होंने दिए कंट्री को, तो उसमें इनको इंक्लूड इसमें ही वो इंक्लूड हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इनका मेन थॉट रहा वो था ट्रुथ। उनके जो व्यूज़ ऑन ट्रुथ थे वो क्या थे, ठीक है। तो ट्रुथ ही बिलीव कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए पॉलिटिक्स में या हमारी जो लाइफ है उसके अंदर सबसे पहली इम्पॉर्टेंस जो होती है वो ट्रुथ की होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ट्रुथ को उन्होंने किस तरह से डिफ़ाइन किया वो हम एक बार देख लेते हैं कि सबसे जो उनकी पूरी जो फिलॉसफी हम बोलते हैं, गांधीयन फिलॉसफी को हम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर जो सबसे स्टडी का या किस तरह से पॉलिटिक्स होनी चाहिए, क्या कैसे लीडर होने चाहिए, तो वो फोकल जो पॉइंट है ना स्टडी का, गांधीयन स्टडी का, वो फोकल पॉइंट जो है वो गांधी का जो फोकल पॉइंट है वो ट्रुथ है कि ट्रुथ पे बेस होनी चाहिए। किसी भी वे में वो जो है इस तरह का नहीं होना चाहिए कि कुछ भी बोला और किसी तरह से भी कैसे भी वे से जो है पॉलिटिक्स चलाई, तो वो नहीं होना चाहिए। ट्रुथ इज़ अ फोकल पॉइंट ऑफ गांधीज फिलॉसफी। जो उन गांधी की फिलॉसफी थी उसका फोकल पॉइंट था, की पॉइंट हम कह सकते हैं कि उसी को लेकर उन्होंने आगे अपने थॉट्स दिए, ठीक है। देन सेकेंड वन इज ट्रूथ एग्जिस्ट बाय इट्स ओन फोर्स, ठीक है। अपना खुद का ही एक फोर्स होता है, एक पावर होती है ट्रुथ में। ही बिलीव्ड के एक बिग ह्यूज पावर रिटेन इन द ट्रुथ, कि अपने आप में ही जो भी लीडर्स ट्रुथ यूज़ करके पॉलिटिक्स को आगे चलाते हैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो ट्रुथ एग्जिस्ट बाय इट्स ओन फोर्स, है ना। इसके बाद इन्होंने जो ट्रुथ के बारे में एक बात बोली कि वो ये थी कि इट रिक्वायर्स होलीनेस, स्टेबिलिटी एंड करेज, ठीक है। सबसे पहली बात उन्होंने स्टेबिलिटी आ जाती है ना। वेन एवर एनी कंट्रीज लीडर्स आर यूजिंग द ट्रुथ इन देयर पॉलिसीज एंड ऑल, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाती है कि लोग, ये जो सिटीजन्स हैं वो ये समझने लग जाते हैं कि नहीं, ये एक बहुत ही ज़्यादा ट्रुथ पे बेस पॉलिसीज़ बनी हैं, तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, वो स्टेबिलिटी आती है उनके अंदर। तो बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि ट्रुथ जो है
वो स्टेबिलिटी को लाता है कहीं पर भी, ठीक है। अब दूसरा एक नेक्स्ट इन्होंने ये बोला कि वन कैन फॉलो रिलेटिव ट्रूथ ओनली बाय लुकिंग एट एवरी क्रिएचर डिवाइन। ओके, हर एक क्रिएचर को, किसी को भी क्रिएचर को जब हम देखते हैं उस नज़र से तो दैट शुड बी यू नो डिवाइन, वो डिवाइन ही दिखाई दे, इस तरह की फीलिंग लेकर जो है वो ट्रुथ में होती है, इस तरह की फीलिंग ट्रुथ में होती है कि ट्रुथ अगर यूज़ कर रहे हैं तो हर कोई हमें ऐसा ही नज़र आएगा कि वो एक डिवाइन बीइंग है, ठीक है। तो उसका जब हम डिवाइन बीइंग देख कर दूसरे को ट्रीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम हमेशा उसके लिए लीगल ही करेंगे, ठीक है। देन अगेन नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीकिंग ट्रूथ डजंट अलाउ बिटर लैंग्वेज, ठीक है। उन्होंने ये कुछ ट्रुथ के बारे में उन्होंने ये बोली कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ट्रुथ यूज़ कर रहे हैं तो हम बिटर लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम किसी को कुछ भी बोल रहे हैं। तो गांधी जी ने यही बोला कि बिटर लैंग्वेज का यूज़ ही नहीं होता, हर किसी को अगर किसी को समझाना भी होता है तो उसमें में हम उसको बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस से और बहुत पोलाइटली उसको हम समझाते हैं कि ये अगर वो गलत भी है तो उसको किस वे में समझाना है। तो बिटर लैंग्वेज जो है वो यूज़ नहीं करनी है अकॉर्डिंग टू गांधी। तो अगर हम कुछ ट्रुथ की ये मेन पॉइंट देखिए कि गांधी ने किन चीज़ों को बोला कि ये ट्रुथ होंगी और उस ट्रुथ को लेकर ही उन्होंने पूरी स्टडी करी। बेसिक फोकल पॉइंट उनका ट्रुथ था, ठीक है। तो ट्रुथ शुड बी इंक्लूड इन द पॉलिटिक्स ऑल्सो, इन इकोनॉमिक लाइफ, इन सोशल लाइफ एंड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। ट्रुथ शुड बी यू नो फोकल पॉइंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ठीक है, लाइफ, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट उनका जो बहुत इम्पॉर्टेंट उनका थॉट रहा, वो था अहिंसा या नॉन वायलेंस। ओके, नॉन वायलेंस का मीनिंग अकॉर्डिंग टू गांधी ये था कि हमें किसी को भी किसी तरह से कोई भी चीज़ हमें मनवानी है या गवर्नमेंट से अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, जैसे दैट टाइम हम गांधी की बात करते हैं तो 1869 यानी कि उस समय हमारे पास हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल था। तो ब्रिटिश रूलर से भी हमें अगर कोई बात मनवानी है या कोई भी हमें एप्लीकेशन देनी है तो उसके अंदर हम वॉयलेंट जो मीन्स हैं उनका यूज़ नहीं करेंगे। वॉयलेंट मीन्स को यूज़ करके जो है हमें फ्रीडम नहीं चाहिए। तो ये नॉन वॉयलेंस मीन ही होने चाहिए आगे कुछ भी काम करने के लिए, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक वे में हो, चाहे वो सोशल लाइफ में हो। तो वॉयलेंट मीन्स यूज़ नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब उन्होंने नॉन वॉयलेंस को जो पॉइंट उन्होंने नॉन वायलेंस के बताए उनमें सबसे पहला हम ये बोलते हैं कि ट्रुथ कैन बी अटेन्ड ओनली बाय नॉन वायलेंस। ओके, तो पहला मैंने आपको बताया कि जो गांधी जी थे उनकी जो स्टडी का फोकल पॉइंट था दैट वाज ट्रुथ। लेकिन ट्रुथ कैसे अटेन किया जाएगा? तो ट्रुथ कैन बी अटेन ओनली बाय नॉन वायलेंट। वायलेंट वेज को यूज़ करके ट्रुथ को जो है हम गेट नहीं कर सकते। तो ट्रुथ कैन बी अटेन ओनली बाय नॉन वायलेंट वेज यूज़ करिए और जिसमें हमें किसी तरह का कोई वेपन यूज़ नहीं करना है, ठीक है। रियल नॉन वायलेंट एटीट्यूड इज दैट विच इंस्पायर्स वन टू लव हिज एनिमी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉन वायलेंस का पार्ट है कि अगर अपोनेंट भी हैं, नो डाउट, जैसे जिस तरह का इंडिपेंडेंस से पहले जो भी एक्टिविटीज़ होती थी उसमें कई बार ऐसा भी होता था कि अपोनेंट हो जाते थे ब्रिटिशर्स के। बहुत ज़्यादा इंडियन लीडर थे। तो उसमें हमें ये एटीट्यूड इस तरह का यूज़ करना है कि हम अपने अपोनेंट को भी, एनिमी को भी एक जो है मतलब इस वे में देखें कि उससे भी हमें बहुत पोलाइटली बोलना है और एक लव के सेंस में उन्हें, मतलब उन्हें, उनसे हमें किसी तरह का कोई हेट नहीं करनी है बल्कि उसको भी लव करना है। तो ये रियल नॉन वायलेंट एटीट्यूड इज दैट विच इंस्पायर वन टू लव हिज एनिमी। अपने एनिमी को भी लव के जो फीलिंग है उसी से ही देखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है नॉन वायलेंस इज सेल्फलेस एंड एब्सोल्यूट। सेल्फलेस होता है ना, नॉन वायलेंस कभी भी सेल्फिश वाली जो फीलिंग है उस पर बेस नहीं होना चाहिए। नॉन वायलेंस शुड बी सेल्फलेस एंड एब्सोल्यूट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नॉन वायलेंट पर्सन बिकेम स्टेबल इन एडवर्स कंडीशंस। ये जब नॉन वायलेंस की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं जब वायलेंस होता है तो वो एक टेम्परेरी उससे सक्सेस मिल सकती है, लेकिन अगर नॉन वायलेंस
मींस को यूज़ करके अगर पॉलिटिक्स में सक्सेस होना है या कोई भी अपना एम है, जैसे उस समय तो ये एम यही था कि हमें किस तरह से ब्रिटिशर्स से फ्री होना है, ठीक है। तो अगर हम नॉन वायलेंट वेज को यूज़ करके करते हैं तो वो स्ट्रगल करते हैं तो उसमें हमें एक स्टेबिलिटी मिलती है, एक लॉन्ग टर्म जो है सक्सेस मिलती है। जबकि जब वायलेंट, गांधी जी बिलीव दैट जो अगर वायलेंस को यूज़ करके जो है सक्सेस मिल रही है तो इट शुड बी द टेम्परेरी सक्सेस। तो इसीलिए अगर स्टेबिलिटी लानी है ना, अकॉर्डिंग टू गांधी, कि अगर स्टेबिलिटी लानी है, एक कोई भी एम को गेट करना है हमेशा के लिए, तो उसके लिए नॉन वायलेंट को मींस को ही यूज़ करना है, नॉन वायलेंस की फीलिंग को यूज़ करना है कि हमें किसी के लिए भी, चाहे वो कोई भी हो, है ना, उसके लिए हमें वायलेंट जो फीलिंग है वो नहीं लानी है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया कि अहिंसा या नॉन वायलेंस जो थी अकॉर्डिंग टू गांधी, दीज आर द 4 मेन पॉइंट्स। अभी हम बात करते हैं 3 कैटेगरीज ऑफ वायलेंस। उन्होंने ये बताया कि वायलेंस भी कैटेगराइज होता है कि किस किस तरह की वायलेंस होती है, ठीक है। लेट्स डिस्कस अबाउट दीज 3 वेज ऑफ नॉन वायलेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉन वायलेंस ऑफ ब्रेव्स, ठीक है। ब्रेव्स यानी कि जो बहादुर लोग होते हैं, ब्रेव्स लोग जो होते हैं, उनकी नॉन वायलेंस कैसी होती है? उनकी नॉन वायलेंस ऐसी होती है, सच पर्सन प्रैक्टिस नॉन वायलेंस ड्यू टू मॉरल फेथ, नॉट ड्यू टू हेल्पलेसनेस, ठीक है। वो नॉन वायलेंट मीन्स को इसलिए यूज करते हैं कि उनको उसमें फेथ होता है, ठीक है, ना कि इसलिए कि वो किसी चीज से डर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल नॉन वायलेंस तो यही है, जो फर्स्ट वाली, ठीक है। गांधी जी ने बताया कि तो बेस्ट फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंस है कि जो ब्रेव्स की है, ठीक है। आज किसी एक गांधी जी के अकॉर्डिंग कि किसी भी एक पर्सन में बहुत सारी फिजिकल पावर है, लेकिन वो फिजिकल पावर जो है वो किसी वीक पर्सन पे यूज नहीं कर रहा है, लेकिन वो इसलिए नहीं कर रहा है कि उसके अंदर पावर नहीं है, बल्कि वो इसलिए यूज कर रहा है कि वो ही बिलीव्स इन यू नो पोलाइटनेस, ही बिलीव इन ट्रूथ, और जो है उसके अंदर बिलीव करता है, इसीलिए वो अपनी वायलेंट जो फीलिंग है उसको यूज नहीं कर रहा है। हालांकि उसके पास बहुत पावर है, फिजिकल पावर है, लेकिन फिर भी वो अपना फेथ के कारण जो है, वो फेथ को रखते हुए वो उस नॉन वायलेंस मीन्स को यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी बेस्ट फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंस अकॉर्डिंग टू गांधी है। इसके बाद हम सेकंड वाली पे आ जाते हैं, प्रैग्मेटिक नॉन वायलेंस, ठीक है। पहली है नॉन वायलेंस ऑफ ब्रेव्स एंड सेकंड वन इज प्रैग्मेटिक नॉन वायलेंस, यानी वन रिट्रेन्स फ्रॉम जो वायलेंस है वो उसे क्यों नहीं यूज कर रहा है, ड्यू टू वीकनेस, ठीक है। अब कोई मान लीजिए ये कह रहे हैं कि इस तरह के जो पर्सन होते हैं वो वायलेंस को इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो वीक समझते हैं अपने आप को, वो दे बिलीव कि हम जो है हमारे में इतनी पावर नहीं है कि हम अपने अपोनेंट को जो है किसी वायलेंट वे से फेस कर सके, ठीक है। इसीलिए तो जब इस फीलिंग से नॉन वायलेंस आती है तो उसको बोलते हैं प्रैग्मेटिक नॉन वायलेंस, ठीक है। तो जो डर के कारण, वीकनेस के कारण जो नॉन वायलेंस होता है उसको इन्होंने बोला प्रैग्मेटिक नॉन वायलेंस, ठीक है। तो फर्स्ट हो गई नॉन वायलेंस ऑफ ब्रेव्स, देन प्रैग्मेटिक नॉन वायलेंस। थर्ड वन जो गांधी जी ने डिस्क्राइब किया है नॉन वायलेंस को, वो है नॉन वायलेंस ऑफ कॉवर्ड्स, ठीक है। जो किस वे में होती है, ये सबसे ज्यादा जो लोअर कैटेगरी ऑफ द नॉन वायलेंस बताया गांधी जी ने कि ए कॉवर्ड हेट्स हिज एनिमी एंड विशेस टू हार्म टू हिज एनिमी, बट वो उसको ही डजंट पजेस एनफ करेज टू रिप्लाई, ठीक है। एक कावर्ड जो पर्सन होता है उसके अंदर किसी से वो हेट करता है ना, लेकिन उसके अंदर उतना करेज नहीं है कि वो उसको रिप्लाई कर सके, इसलिए वो नॉन वायलेंट वेज को यूज कर रहा है। तो इस तरह की जो फीलिंग्स से जो नॉन वायलेंस आती है वो होती है नॉन वायलेंस ऑफ कावर्ड्स,
ठीक है। तो नॉन वायलेंस का भी उन्होंने गांधी जी ने कुछ कैटेगराइज किया और किस तरह से उन्होंने नॉन वायलेंस को डिस्क्राइब किया कि सबसे अच्छी जो होती है वो ये वाली होती है कि नॉन वायलेंस ऑफ ब्रेव्स। जो लोग इसलिए वायलेंस यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उनको नॉन वायलेंस में फेथ है, उनको ट्रुथ में फेथ है और उनको बहुत अच्छा लगता है कि अगर पीसफुली सारी चीज़ें हैंडल हो सके तो, ठीक है। तो ये हो गया नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस का भी हमने डिस्क्रिप्शन देख लिया कि 3 तरह की नॉन वायलेंस का जो है गांधी जी ने डिस्क्रिप्शन दिया। नाउ द थर्ड इज एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्यू थॉट ऑफ द गांधी, दैट इज सत्याग्रह। ओके, तो व्हाट इज सत्याग्रह? जैसे अगर हिंदी को में हम इसको अलग अलग करें तो सत्य प्लस आग्रह मीन्स कि सत्य के लिए यानी परसुएशन ऑफ ट्रुथ को होल्ड रखना और ट्रुथ पे चलते हुए जो है अपना जो एम है ना। जैसे हम गांधी जी की हम बार बार बात कर रहे हैं कि वो जब उनका मेन एम क्या था, टू गेट फ्रीडम, ठीक है। तो फ्रीडम के लिए क्या करना है, परसुएशन ऑफ ट्रुथ, यानी कि इसी तरह के मीन्स यूज करने हैं जो कि बहुत पोलाइट वे में हो, जो कि ट्रुथ पर बेस्ड हो। ओके, तो सत्याग्रह जो उनका बहुत इम्पोर्टेंट, उन्होंने इसी सत्याग्रह से बहुत सारे स्ट्रगल्स फाइट किए और बहुत सारी एक सक्सेस जो है गांधी जी को मिली सत्याग्रह के जो मूवमेंट्स थे उससे, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह चलाए थे, हम उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह? सत्याग्रह मीन्स परसुएशन ऑफ ट्रुथ को होल्ड करना, उसको लेकर कोई चीज की डिमांड करना, ठीक है, उसको बोला इन्होंने सत्याग्रह, परसुएशन ऑफ ट्रुथ, ठीक है। अब हम कुछ पॉइंट पे डिस्कस करेंगे जो सत्याग्रह को डिफाइन करेंगे। सबसे पहला है सत्याग्रह इज ए प्रिंसिपल टू विन ओवर द अपोनेंट बाय फोर्स ऑफ लव, ठीक है। अपोनेंट है, ठीक है। गांधी जी के अपन पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो फ्रीडम वाज द मेन एम ऑफ द गांधी जी। तो किस तरह से कहना है कि अपोनेंट है उसको भी फोर्स ऑफ लव से उसको इन्फ्लुएंस करना है। उसी तरह से, क्योंकि उस वे में हम देखें तो वो ब्रिटिशर्स जो थे उनके पास वो बहुत पोलाइट वे में अपनी एप्लीकेशंस लेकर जाते थे और सभी को ये जितने भी उनके साथ जुड़े हुए लोग थे उन्हें यही बोलते थे कि आप जो है फोर्स ऑफ लव से जो है उनको इन्फ्लुएंस करिए, ठीक है। देन सत्याग्रही नेवर इंजर्स हिज अपोनेंट बट बाय पोलाइटनेस एंड लव, ठीक है। कभी भी सत्याग्रही जो होगा वो इंजर नहीं करेगा अपने अपोनेंट को, ठीक है, चाहे वो कितना भी उसके साथ बुरा करे, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के साथ कितनी बातें थी, कितना सारा उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, लेकिन फिर भी वो गांधी जी यही बात को सपोर्ट करते थे कि हमें उसके लिए एक उसका जो हमें प्रोटेस्ट करना है वो एक पीसफुल और पोलाइटफुल मैनर में करना है, ना कि वॉयलेंट से, ठीक है। तो ये है कि जो पावर ऑफ लव है उससे हमें अपने अपोनेंट को इन्फ्लुएंस करना है, उससे इंजर्ड तो किसी भी हाल में नहीं करना है अपोनेंट को। तो ये बहुत मेन बात थी इसकी। देन अगेन ही मस्ट हैव स्पिरिचुअलिटी, यानी कि फेथ इन गॉड। ही बिलीव्ड इन स्पिरिचुअलिटी कि हर किसी को स्पिरिचुअल जो मैनर है, स्पिरिचुअल जो फीलिंग है उसको यूज़ करना चाहिए। तो वो जब आ जाएगी, स्पिरिचुअलिटी आ जाती है तो कभी भी हम किसी का बुरा नहीं सोच सकते। गांधी जी ऐसा बिलीव करते थे। तो सत्याग्रही जो है वो ये क्या करेंगे, हमेशा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करेंगे, जो भी इस मूवमेंट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सत्याग्रह का एक बार थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। देन उन्होंने आगे सत्याग्रही जो बनेंगे, ठीक है, उनके लिए कुछ रूल्स डिफाइन किए, डिस्क्राइब किए गांधी जी ने। तो एक बार उन रूल्स को देख लेते हैं, कौन कौन से रूल्स उन्होंने डिस्क्राइब किए कि एक सत्याग्रही अगर पर्सन है तो वो किन किन स्ट्रेटजीज को यूज़ करेगा, किन किन फीलिंग्स को वो पजेस करेगा। तो ये कुछ उन्होंने रूल्स दिए हैं जो कि सत्याग्रही के लिए होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है, एक सत्याग्रही रखेगा ट्रुथ अपने अंदर, ठीक है।
ट्रुथ उसके अंदर सबसे पहले होना चाहिए। अगर कोई भी सत्याग्रही है और वो ट्रुथ पे बेस्ड नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है रियल में उस मूवमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो फोकल पॉइंट है उसको देखना है, ट्रुथ अपने अंदर रखना है और उसी के बेस पे सारे काम करने हैं। देन नॉन वायलेंस हमने अभी देख लिया। नॉन वायलेंस उन्होंने अकॉर्डिंग टू गांधी की जो नॉन वायलेंस ऑफ ब्रेव्स है कि मॉरल फेथ्स, मॉरल जो वैल्यूज़ है उनमें फेथ रखना और नॉन वायलेंस, किसी को किसी भी तरह की कोई हार्म नहीं पहुंचाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सत्याग्रही के लिए। देन अगेन थर्ड वन, ये हमें दोनों अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब नाउ नॉन स्टीलिंग। ठीक है, एक सत्याग्रही जो है वो कभी भी किसी वे में भी किसी के लिए कोई चोरी नहीं करेगा। नॉन स्टीलिंग मतलब वो किसी भी दूसरे जो व्यक्ति है, दूसरा जो पर्सन है, उसकी कोई भी चीज़ को लेगा नहीं। ठीक है, तो नॉन स्टीलिंग की जो स्ट्रेटजी है, जो फीलिंग है, वो भी सत्याग्रही के पास होनी चाहिए। ठीक है, देन है नॉन पोजेशन। ठीक है, नॉन पोजेशन का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ हो, कोई मटेरियलिस्टिक जो थिंग्स हैं उनके लिए पजेसिव नहीं होना है, पोजेशन नहीं रखना है। कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कि जो जीने के लिए जितना ज़रूरी है उतनी ही चीज़ें होनी चाहिए। नॉन पोजेशन, अगर आपके पास, गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का भी एक प्रिंसिपल दिया। गांधी जी ने यही बोला कि अगर आपके पास कोई भी अपनी नीड से ज़्यादा कोई चीज़ें हैं तो आपको वो सोसाइटी को दे देनी चाहिए। तो वो नॉन पोजेशन होना चाहिए। आपको कोई भी मटेरियलिस्टिक जो थिंग्स हैं उनके अंदर आपकी पोजेशन नहीं होनी चाहिए, आप पॉजिटिव उन चीज़ों के बारे में नहीं होने चाहिए। तो सत्याग्रही जो है वो नॉन पोजेशन को यूज़ करेगा। देन नेक्स्ट है फिजिकल लेबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनकी फिलॉसफी का। ही बिलीव्ड दैट फिजिकल लेबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी अपने डे टू डे लाइफ के जो वर्क्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा फिजिकल लेबर से बहुत सारे बेनिफिट्स गांधी जी ने बताए। ठीक है, कि फिजिकल लेबर आप करोगे तो आप किसी पर डिपेंड नहीं रहोगे। ठीक है, अभी कोई अपने जो डे टू डे की लाइफ है वो भी खुद करने हैं, इसके अलावा आपको फिजिकल लेबर करते हुए बहुत सारे अर्न भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो फिजिकल लेबर से आप, और तीसरा उन्होंने बहुत बड़ा बेनिफिट ये बताया कि आप फिट रह सकते हो, है ना। जितना फिजिकल लेबर करेंगे उतना ही जो है फिट भी रहेंगे और इंडिपेंडेंट भी हो पाएंगे। ठीक है, गांधी जी के जो आश्रम्स थे उनमें कभी कोई सर्वेंट्स नहीं रखे जाते थे, क्योंकि उनके जो भी काम थे डे टू डे के, जो क्लीनिंग एंड ऑल, वो खुद ही सत्याग्रहियों के थ्रू किए जाते थे। उन्होंने जो 4 आश्रम बनाए थे उसमें उनके सारे जितने भी उनके साथ में जुड़े हुए लोग थे, सभी लोग फिजिकल लेबर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे और फिजिकल लेबर जो है वो करके वो लोग बहुत फिट भी रहते थे। ठीक है, तो ये फिजिकल लेबर भी उनकी जो फिलॉसफी है, ये सत्याग्रह का जो उनका कॉन्सेप्ट है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देन नॉन पैलेटेबिलिटी। ठीक है, नॉन पैलेटेबिलिटी गांधी ने इसको डिस्क्राइब किया कि एक सत्याग्रही कभी भी अपनी टेस्ट ऑफ टंग है, जो टेस्ट ऑफ टंग है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। केवल जितना जीने के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही उन्हें खाना चाहिए। ठीक है, और टेस्ट ऑफ टंग शुड नॉट बी देयर, कि बहुत ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए कि जो है जितना ज़रूरी है उतना ही खाना है। तो नॉन पैलेटेबिलिटी अपना ये वाला भी आपको फीचर सत्याग्रही के अंदर होना चाहिए। देन 7th है फियरलेसनेस। फियरलेसनेस, है ना, और सत्याग्रही मस्ट बी फियरलेस। ठीक है, किसी तरह का कोई डर, चाहे वो अपने आप को लूज करने का डर हो या किसी भी तरह का कोई डर जो है वो सत्याग्रही के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट जो सत्याग्रही का के जो फीचर्स हैं उनमें होता है। तो फियरलेसनेस। देन पोलाइटनेस, कभी भी बिटर लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, गांधी जी सेड दैट every person has to use the polite language, should not use the bitter language. तो politeness is the key point of the सत्याग्रही, for the सत्याग्रही, तो उसको हमेशा polite ही लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। देन है 9th, जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी।
ठीक है। तो अनटचेबिलिटी को अबॉलिशन करना, वो अनटचेबिलिटी किसी भी वे में यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर अनटचेबिलिटी यूज़ करी इसका मतलब आप इक्वलिटी में बिलीव नहीं कर रहे हो, क्योंकि उस समय अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा फॉर्म में थी, या हम ये कह सकते हैं कि यूज़ किया जाता था पर्सन्स के थ्रू। तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, किसी भी तरह का कोई किसी से अनटचेबिलिटी यूज़ नहीं करनी है सत्याग्रही को। इसके बाद है इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। ठीक है, जब गांधी जी बिलीव करते थे स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है, और रिलीजन्स में भी वो बिलीव करते थे कि हमें अपनी जो डे टू डे लाइफ है उसके अंदर रिलीजन्स को भी इंक्लूड करना चाहिए। वो खुद भी सुबह मॉर्निंग में 4 o'clock उनको उठ जाना, और उसके बाद उनकी अपनी जो प्रेयर्स वगैरह होती थी वो सारी चीज़ें होती थी उनके साथ में, उनके आश्रम्स में। तो इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, की कोई रिलीजन जो है वो सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं होता है अकॉर्डिंग टू गांधी। वो कहते थे कि सभी रिलीजन जो हैं वो यूनिटी की जो है यूनिटी के लिए ही बताते हैं, और मॉरल जो वैल्यूज़ हैं उनमें फेथ करने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ऑल रिलीजन्स आर गुड, ऑल रिलीजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जो उनकी एजुकेशन है, रिलीजियस जो एजुकेशन है वो सभी की यही सिखाती है कि हमें सभी को पोलाइट रहना चाहिए और अच्छे से किसी तरह का वॉयलेंट वेज यूज़ नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सत्याग्रही के लिए क्या क्या रूल्स होने चाहिए। तो इस तरह के कुछ रूल्स गांधी जी ने बताए कि एक सत्याग्रही को इस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए अपने अंदर। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और है, वो ये है कि सोर्सेज ऑफ सत्याग्रह, कि सत्याग्रह को यूज कैसे करना है ना, प्रैक्टिकल वे में कैसे लाना है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि नॉन कॉपरेशन, फ्रीडम स्ट्रगल की ही बात हो रही है यहाँ पे। तो फ्रीडम स्ट्रगल में जो है गांधी जी ने किस तरह की स्ट्रेटजीज को यूज किया, तो सबसे पहला उन्होंने अपना जो यूज किया था वो नॉन कॉपरेशन। ठीक है, आप ब्रिटिशर्स जो हैं वो किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो उनका, या कोई पॉलिसीज बना रहे हैं तो उनका कॉपरेशन मत करिए, आप नॉन कॉपरेशन उसका यूज़ करिए, आप उसका कॉपरेट मत करिए। तो वो एक तरह से नॉन कॉपरेशन हो जाएगा। उन्होंने मूवमेंट भी चलाया था 1920 में। तो नॉन कॉपरेशन अगर हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि इस तरह से ऑटोमेटिकली वो, जब हम कॉपरेशन ही नहीं करेंगे गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो वो उस पॉलिसी को ऑटोमेटिकली चेंज कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सत्याग्रही को यूज करना चाहिए नॉन कॉपरेशन। ठीक है, देन स्ट्राइक। ठीक है, अगर कोई बात मनवानी है ब्रिटिश रूल से या किसी से भी, है ना, तो उसमें स्ट्राइक का भी हम वो अकॉर्डिंग टू गांधी की स्ट्राइक को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम कोई चीज़ों के लिए हम ये कह सकते हैं कि हम उस स्ट्राइक को, चाहे वो भूख हड़ताल हो या किसी भी तरह का हो, तो वो यूज़ करके हम भी अपने एम को गेट कर सकते हैं। देन है बॉयकॉट। बॉयकॉट मीन्स कि कोई चीज़ों का सपोर्ट करना ना करना, उनको बॉयकॉट करना। कोई गुड्स है या किसी भी तरह का कोई पॉलिसी है उसका बॉयकॉट करना, मतलब उसको फॉलो नहीं करना। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सिट इन। हम कहीं पर भी, गांधी जी जो थे वो 21-21 दिन तक कभी सिट इन धरनों वगैरह पे बैठते थे। तो सिट इन वाला जो है पीसफुल मैनर में, ठीक है, कोई रैली या कोई वॉयलेंट मैनर नहीं होना चाहिए, बल्कि एक पीसफुल मैनर में सिट इन किया जा सकता है, वो भी सत्याग्रही यूज कर सकते हैं। ठीक है, पैसिव रेजिस्टेंस जो हमने तिलक में भी पढ़ी कि पैसिव रेजिस्टेंस मीन की स्टॉपेज ऑफ द कॉपरेशन, कि यूज जो कॉपरेशन ऑफ द ब्रिटिश, उस समय ब्रिटिश हम रूल की बात करते हैं तो उनका कॉपरेशन नहीं करे किसी तरह से, तो वो भी हो जाएगा हमारा पैसिव रेजिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं सत्याग्रह के अंदर। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कि फास्ट। गांधी जी बिलीव इन फास्ट। वो कहते थे कि अगर आप उपवास रखते हो, ठीक है, यानी फास्टिंग अगर होती है, उन्होंने इवन 21 डेज का भी फास्ट किया था एक बार अपनी बातों को मनवाने के लिए। तो फास्ट से उन्होंने बोला कि 2 फायदे होते हैं। एक तो अपने अंदर एक
एक सेंस ऑफ कंट्रोल आता है, सेंस पर कंट्रोल क्रिएट किया जा सकता है, और दूसरा अपोनेंट को भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है कि वो हमारी बातें मान ले। तो फास्ट में भी उनका बिलीव बहुत ज़्यादा था गांधी जी का कि सत्याग्रही फास्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लास्ट वन इज हिजरत। ओके, हिजरत एक ऐसा वर्ड है जो कि अक्सर एग्जाम्स में जो है स्मॉल जो क्वेश्चन है उनके अंदर आ जाता है। हिजरत, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिजरत? ठीक है, अकॉर्डिंग टू गांधी हिजरत मीन्स माइग्रेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर कुछ कहीं कोई जगह पर कुछ ठीक नहीं हो रही हैं चीज़ें, या फिर किसी तरह से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीज़ जो है यहाँ पर ठीक नहीं है, तो माइग्रेट कर लीजिए, वहाँ से अपनी जगह को बदल लीजिए, माइग्रेट कर लीजिए। तो ये हिजरत भी उन्होंने कई चीज़ों में बोला कि ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हिजरत भी उनका सत्याग्रह का एक सोर्स के फॉर्म में ही यूज़ किया उन्होंने, माइग्रेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सही को सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो ये उन्होंने सत्याग्रही के लिए सोर्सेज बताए। इसके बाद सत्याग्रही के रूल्स मैंने आपको पहले ही बता दिए कि इस तरह से होता है। तो ये 3 मेन जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे गांधी की जो स्टडी थी, उसमें सत्य, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। ठीक है, अक्सर एग्जाम्स में इनके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से एक बार ये है हम कर सकते हैं डिस्क्राइब। ठीक है, तो सत्य, we can say truth, non-violence and satyagraha. Okay, so these are the 3 topics. Okay, thank you. At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.